तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ न्यूटन का गति नियम, यानी न्यूटन की गति का नियम भी बोल सकते हैं आप, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो क्या है ये न्यूटन का गति का नियम? और बहुत सालों से ये इसको देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में जानिए। और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है इसको। तो क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। भौतिकी के पिता है ना, द फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, किसमें? प्रिंसिपिया में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, अपनी पुस्तक, खास कर एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया, मतलब गति के नियम को क्या किया? बताया। उन्होंने बताया कि गति का नियम है, ये एक रूल है। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो उन्होंने कहा यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि कोई अगर वस्तु है, कोई भी पिंड है, ठीक है ना, तो वो उसी अवस्था में, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, अगर ये रखा है तो ये उसी अवस्था में तब तक पड़ा रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये पिंड कभी भी अपने से, खुद से चल के नहीं जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इस पर हम कोई बाहरी बल लगाएंगे तभी ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। या फिर दूसरी शब्दों में इन्होंने एक और इसी के बारे में कहा कि ये पिंड जो है ना, अगर कोई ये पिंड जो है गति कर रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक ये नहीं रुकेगा। तो यही इनका कहने का मतलब था कि कोई भी पिंड गति करता रहेगा, चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और जब कोई भी वस्तु स्थिर रहेगा, अपनी जगह में ही रहेगा, और वो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक वो गति नहीं करेगा। तो सिंपल सी भाषा है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, बिना कोई बाहरी फोर्स के। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। इस नियम से हमको जड़त्व और बल के बारे में पता चलता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने, गैलीलियो ने ही प्रथम नियम को शुरू सबसे पहले उसके बारे में, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है ना, तो इसीलिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल फोकस करके ध्यान से समझना होगा, समझने वाली बात है। और जड़त्व के नियम भी इसे कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आ जाए कि जड़त्व का नियम क्या है, तो वही गति का प्रथम नियम है। गैलीलियो का नियम क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है ना। गैलीलियो का नियम क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। तो बड़ा ही एक कनेक्शन है इन सब में कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम, और गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, ये तीनों में सिमिलर रिलेशन है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके। आइए अब हम लोग गति का जो प्रथम नियम समझे हैं उस पर कुछ विशेष और चर्चा कर लिया जाए। ठीक है ना। देखिए, अच्छे से समझे रहेंगे अगर कोई भी चीज़, तो फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो चीज़ याद रहती है और काम में भी आता है। क्या बोल रहा है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया इंग्लिश में कहा जाता है इसको। इनर्शिया क्या होता है? यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है दुनिया में, कुछ भी है, अगर वो बाह्य बल का अभाव है, उसको मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके अभाव में अपनी विराम अवस्था को भी बनाए रखता है और अपनी समान गति की अवस्था को भी बनाए रखता है। मतलब रुका है तो रुका रहेगा हमेशा, जब उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में हमेशा हमेशा रहेगा।
ऑलवेज। इसी प्रवृत्ति को, इसके प्रवृत्ति मतलब इसके नेचर को, इस टाइप के नेचर को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है ना। ज़्यादा जितना ही भारी वस्तु रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जड़त्व होता है, क्योंकि भारी वस्तु को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है। तो भारी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा रहता है, हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। उसको थोड़ा सा भी कोई धक्का दे देगा वो खिसक जाएगा। वहीं अगर समझ लें कि प्रथम नियम जो है ना क्या बताता है, तो याद रहे प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा देता है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि प्रथम नियम से क्या समझते हैं, प्रथम नियम क्या देता है? तो प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछ देता है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो याद रहे कि प्रथम नियम से बल के बारे में जानकारी, क्योंकि प्रथम नियम से ही समझे ना कि बल की दुनिया में कोई बल भी है ना, बल भी होता है। उसी के कारण वस्तु एक जगह से दूसरी जगह खिसकाई जा सकती हैं, या कोई गति कर रहा है तो रोकी जा सकती हैं, बल से ही मिला। अच्छा, बल की परिभाषा क्या है? बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है, एक्सटीरियर रीजन है, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मतलब परिवर्तन जरूरी नहीं कि आप बल लगा रहे हैं तो दीवार गिर ही जाए। हो सकता है कि दीवार गिरने के कगार पे हो जाए, दीवार में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, है ना। तो बल क्या करता है? या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम से पता चला, तो इसलिए बल का उन्हीं के नाम पर न्यूटन रख दिया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग समझेंगे जड़त्व के कुछ उदाहरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो जड़त्व के एग्जाम्पल को हम लोग समझना पड़ेगा ध्यान से कि जड़त्व क्या होता है। देखिए, जड़त्व के कुछ उदाहरण में सबसे पहले ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है ना। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या हो जाते हैं? झड़कर गिर जाते हैं। कंबल है मोटा, मान लीजिए, अब उस पर हम लोग डंडी मारे, ठीक है ना, डंडी मारे तो कंबल क्या होता है? कंबल नीचे दब जाता है। जब डंडी मारेंगे तो रुई या फिर जो भी फोम है वो क्या हो? नीचे दब जाएगा, और धूल कण क्या बोलेगा? हम यहीं रहेंगे। तो जैसे ही नीचे दबेगा कंबल तो धूल कण ऊपर 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 दिखने लगता है। इस तरह से झड़ जाते हैं, और सब कारण है जड़त्व। सब कारण क्या है? जड़त्व कारण है। ठीक है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल तो नहीं है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग समझें कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, उससे संबंधित जड़त्व का नियम क्या है, गैलीलियो का नियम उसी के संबंध में था। बल की परिभाषा सीखें, जड़त्व के बारे में जानें, उसका उदाहरण समझें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।